रिसेंटली विजिट था अमेरिका का, उसके ऊपर कांग्रेस और पवन खेरा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को स्वेरिंग इन में इनविटेशन नहीं मिला, उसके बाद भी वो गए। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के सामने रेसिप्रोकल ट्रैफिक्स अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मुस्कुराते रहे। ब्रिक्स ख़त्म करने की बात कही, फिर भी ये मुस्कुराते रहे। देखिए, ये तो एक सच्चाई है कि भारत सरकार ने अपनी पूरी कोशिशें की कि किसी तरह प्रधानमंत्री को वहाँ ओथ सेरेमनी के अंदर बुला लिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। छोटे छोटे कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुला लिया गया, लेकिन इन्हें नहीं बुलाया गया। और कहा जाता है प्रधानमंत्री जब पहले गए थे इलेक्शन के वक्त तो नारा देकर आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। इस बार जो खबरें हैं वो ये हैं कि इस्राइल के दबाव में हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहाँ पे डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करना चाहते थे, रिपब्लिकन को नहीं चाहते थे। इसीलिए वो ट्रंप से नहीं मिले, और ये बात ट्रंप ने अपने दिल में लिख ली, इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। अब रहा सवाल ब्रिक्स का। अफसोस की बात है कि ब्रिक्स जैसा संगठन जो इतना मजबूत और हमारे फायदे की बात हमेशा उसके अंदर होती रही है, तो उसके बारे में ट्रंप बोले और प्रधानमंत्री खामोश रहे। और यही नहीं कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा, अगर आप हमारे डॉलर को कमजोर करना चाहेंगे, कोई नई करेंसी ब्रिक्स बनाना चाहेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री फिर भी खामोश रहे। हमारे भारतीय हथकड़ी डाले हुए, जंजीरें पहने हुए भारत भेजे गए, प्रधानमंत्री फिर भी खामोश रहे। एक लफ्ज नहीं बोला ट्रंप से कि ऐसा ना करो। और जो भी एग्रीमेंट वहां पे हुआ है वो ट्रंप के दबाव में हमारे प्रधानमंत्री ने इसलिए किया कि ट्रंप चाहते थे कि ट्रेड का जो बैलेंस है वो कम हो। ने और उनके कैबिनेट ने यूएसएआईडी का मसला उठाया कि उसके जरिए 21 मिलियंस का फंडिंग हुआ इंडिया में, जिसको लेकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अमेरिका से वो अस्पष्ट है और चिंताजनक है। यूएसआईडी इंडिया में अलाउड हुआ था अच्छे फेथ के लिए, अच्छे कामों के लिए। अगर उसका मिसयूज हुआ है तो ये सामने आना चाहिए। इसके पीछे कौन है? मुझे हंसी भी आती है कि हमारे देश का ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कौन करेगा? सरकार में आप बैठे हो, सरकार आपके हाथों में है, तो इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस करेगी, इन्वेस्टिगेशन अपोजिशन करेगा। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? और इंडियन एक्सप्रेस ने तो सफाई के साथ कर दिया। उसमें तो इन्वेस्टिगेट करके कह भी दिया कि ये पैसा भारत आया ही नहीं है, ये पैसा बांग्लादेश आया, भारत में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि फौरन इन्वेस्टिगेट करे। और प्रधानमंत्री की, मैं तो पहले भी कह चुका, इतने करीबी रिश्ते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो वो खुद क्लेम करते। एक फोन करके पूछ लें पैसा किसको दिया है, और हमारा फॉरेन सेक्रेटरी तीसरे दिन अमेरिका जाता है, वहां पूछे, मालूमात करे कि ये पैसा किसको गया है। इसको कौन करेगा? ये मीडिया के जरिए विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। पीएम मोदी का कल बिहार का दौरा है 24 फरवरी को, कि अब दिल्ली में इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब सभी लोग बिहार ही आएंगे। वो बिहार के लोगों के लिए नहीं आते हैं, वो बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। क्या पीएम मोदी आ रहे हैं तो माइग्रेशन खत्म करेंगे? देखिए, राजनीति है और राजनीति के अंदर जो लड़ाई होती है वो सत्ता के लिए होती है। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं निश्चित तौर से सत्ता को बाकी रखने और राजनीति के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं लालू जी की पार्टी से भी कहूंगा और अपनी पार्टी से भी कहूंगा, बयानात मत दीजिए, बिहार के अंदर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनाव की तैयारी करती है, हमें उसका मुकाबला करना है बिहार में। और अगर हम
मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। दिल्ली का नतीजा हमने देख लिया है। अमित शाह कल महाराष्ट्र में कहा कि जब पीएम मोदी जनधन का खाते खुलवा रहे थे तो राहुल गांधी ने पूछा कि मतलब कैसा पैसा ट्रांसफर होगा इसमें। आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बेनिफिशरीज के फंड हैं वो सीधे एक क्लिक में सारे पैसे सारे जनधन के अकाउंट में चले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके लिए ना कानून की कोई पाबंदी है, ना भाषा की कोई पाबंदी है, ना विचारधारा की कोई पाबंदी है। वो पैसे का मिसयूज भी कर सकते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए पैसे का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर, पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तकरीबन 1 साल से बैठे हैं। वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। मीटिंग्स हुई है कृषि मंत्री के बीच में और किसानों के बीच में। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने जो हमारे स्कीम्स किसानों के प्रति हैं वो मैंने उनको बताया है और उनकी भी बातें सुनी है। पॉजिटिव मीटिंग रही है। ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगा और समाधान निकलेगा। देखिए, मुझे हंसी आती है। ये इंडिया और चाइना की वार्ता नहीं है कि मीटिंग होती रहेगी और पॉजिटिव बातचीत है और फौजें पीछे हटती चली जाएंगी। ये किसान हैं, हमारे भारतीय हैं। ये भारत के लोगों के पेट में लगी हुई आग को बुझाने का काम करते हैं। आप उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। हर तीसरे दिन तो बयान देते हैं कि हमारी सरकार किसानों की दोस्त सरकार है। प्रधानमंत्री दावा क्या करते थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आज उनकी आमदनी आधी रह गई है। किसानों की बातों को सुन के उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कानूनी दर्जा दीजिए ताकि किसान की समस्या का समाधान हो सके। सर, चैंपियंस ट्रॉफी का कह सकते हैं मुकाबला चल रहा है। आज पाकिस्तान और भारत के बीच दुबई में एक अहम मुकाबला खेला जाना है। कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता पाकिस्तान के खिलाफ इतने बयानात देता है और जब चुनाव होता है तो नारे लगाते हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो तालियां वहां बजेंगी। और अब भारत की टीम पाकिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेल रही है। ये किस तरीके की नीति है? अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो उसके साथ खेलने का क्या मतलब है? क्यों क्रिकेट खेला जा रहा है? हम बार बार कहते हैं, भारत सरकार बार बार कहती है कि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या खत्म हो गया टेररिज्म? क्या आतंक खत्म हो गया है? क्या कश्मीर के अंदर आज हमारे फौजी नहीं मारे जा रहे? उन शहीद फौजों के माएं बहनें घर वाले क्या सोचेंगे? क्या आज हमारी क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेल रही है? मैं इसकी निंदा करता हूं और भारत सरकार की ये नीति समझ से बाहर है। तो ये मैच नहीं होना चाहिए था आपको लगता है? मैं तो निंदा कर रहा हूं। होने ना होने का क्या सवाल है? अब मैच हो रही है तो क्या भारत अब हो रही है तो ये तो भारत सरकार के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है कि वो मैच करवा रही और कल को आके यहाँ पे उनके खिलाफ बयानात देंगे। इंडिया को आप शुभकामनाएं देंगे? अब क्या भारत जीतेगी मैच, ऐसा लगता है? वो तो मैं अपने खिलाड़ियों को निश्चित तौर से शुभकामनाएं दूंगा। कैसे मनोबल? लेकिन कुछ बोले उनके बारे में। देखिए, सिर्फ शुभकामनाएं बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमारी टीम मजबूत है, हमारी टीम जीतेगी, लेकिन सवाल टीम का नहीं है, सवाल भारत सरकार का कि भारत सरकार ने इजाजत क्यों दी है इस मैच की। जो लोग आतंक फैलाते हैं उनके साथ आप खेल खेल रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या हमारे शहीद फौजियों के घर वाले इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आप उनके दिलों को तोड़ रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।